अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता कई दिनों से मैं यूएई और इसराइल और दुबई में सरमायाकारी, दुबई की माशी सूरत हाल, दुबई में सियाहत और टूरिज्म इंडस्ट्री की सूरत हाल, दुबई में होटलों की सूरत हाल, दुबई में लॉकडाउन के हवाले से मैं इजहार ख्याल करता रहूँगा। लेकिन दुबई की एक स्टोरी ये भी है, एक कहानी ये भी है जिसको आप कामयाबी की कहानी या आप सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। और वो सक्सेस स्टोरी क्या है कि गुज़श्ता 60 सालों में दुबई ने कितनी तरक्की की है। यानी आप देखें तस्वीर में कि 1959 यानी 1959 में जब दुबई के इस एयरपोर्ट पर रनवे तामीर किया गया तो ऐसे लगता था कि सहरा में एक सड़क सी बना दी गई है और इसमें सहराई रेत को इस्तेमाल किया गया, इसमें शायद नमक को इस्तेमाल किया गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तस्वीर आपको बता रही है कि 1959 और 1960 में दुबई एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल थी। उसके बाद अगर आप देखें तो 1978 की तस्वीरें आपको नज़र आती हैं, 1959, 60, 78। फिर आपको एक तस्वीर में एयरलाइंस होटल नज़र आता है कि यूएई में जो एयरलाइंस के लिए होटल बनाया गया, आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी दिलचस्प जो खबर भी है, आप लोगों में से बहुत से लोग शायद इससे आगाह भी हों। वो खबर ये है कि 1985 में पहली मरतबा एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ EK600 कराची से मुसाफिर लेकर, अमले को लेकर, और ये जब हमने ट्रेनिंग इनकी कर दी थी एमिरेट्स की, उसके बाद ये पहली परवाज़ कराची से दुबई के लिए रवाना हुई। तो इस एयरलाइन का नाम रखा गया, यानी इस परवाज़ को जो नंबर दिया गया वो था EK600। ई से एमिरेट्स, के से कराची। अब आप खुद सोच लें कि कितने अच्छे तल्लुकात थे मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान के कि उन्होंने अपनी एयरलाइन का नाम जो है एमिरेट्स कराची रखा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इस एयरलाइन की अव्वलीन रजिस्ट्रेशन भी कराची में हुई। इस हवाले से मैं मुस्तनद तौर पर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन इन द मीन टाइम ये 1985 से जो 1960 के दरमियान का जो सफ़र था, इस दौरान मिडल ईस्ट एयरलाइन एक कायम की गई। फिर देखा गया कि वो एयरपोर्ट जो एक छोटे से रनवे पर मुश्तमिल था, वहाँ पर दीगर ममालिक से एयरलाइन आना शुरू हो गई। वो एयरपोर्ट जिस पर हफ्ते में 4 परवाज़ें आया या जाया करती थीं और साल में 34,000 मुसाफिर उस पर सफ़र करते थे। फिर हमने देखा वहाँ पर महीने में 44,000 परवाज़ों की आमद और जाने का सिलसिला शुरू हो गया और तकरीबन 9 करोड़ के करीब अफराद या मुसाफिर हर साल सिर्फ दुबई के एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं। फिर हमने देखा कि क्रीक हार्बर वहाँ पर डेवलप हुआ। फिर हमने देखा कि दुबई ने एक गांव से एक इंतहाई जदीद शहर का सफ़र इन 60 सालों में कैसे तय किया। हमने देखा कि दुबई में बुर्ज अल अरब बन गया, दुबई में बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बन गई, दुबई में दुनिया की जदीद तरीन एयरपोर्ट का क़याम अमल में आ गया, दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी परवाज़ों और जहाज़ों के हवाले से सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स का क़याम अमल में आ गया। हमने ये देखा कि दुनिया भर से लोग वहाँ पर मुलाजमतों के हसूल के लिए आने लगे, कारोबार के हसूल के लिए आने लगे और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आने लगे। दुनिया के बहुत बड़े नामी ग्रामी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अदाकार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने दुबई के जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर घर या विलाज लेने शुरू कर दिए। दुबई में दुनिया की बड़ी हॉर्स रेसेस का इनेकाद होने लगा, दुबई में दुनिया के बड़े टेनिस के इवेंट होने लगे, स्पोर्ट्स कार रेसिंग होने लगी, दुनिया की जो बेहतरीन कार शोज़ हैं उनका इनेकाद वहाँ पर होने लगा। लेकिन फिर हमने देखा कि दिसंबर 2019 के बाद कोरोना वायरस ने जिस तरह पूरी दुनिया को
अपनी लपेट में लिया, इसी तरह दुबई भी उसकी जद में आ गया और उसके बाद दिन ब दिन दुबई में माशी सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती गई और दुबई में जो बैरूनी सरमायाकारी थी वो ना सिर्फ कम होकर ख़त्म होने के करीब आ गई, बल्कि सरमायाकारों ने बड़ी मिकदार में पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ था, सरमाया लगाया हुआ था यूएई या दुबई में, उसको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया और जिसके बड़े ही मनफी असरात यूएई और बिलखुसूस दुबई पर पड़े। और आज सूरत हाल ये है कि दुबई में कोई भी शख्स रियल स्टेट में सरमायाकारी करने से पहले 1000 मरतबा सोचता है, वहाँ पर सरमायाकारी करने से कतराता है। वहाँ पर नौकरियाँ ना होने के बराबर हैं, जिन लोगों को मुलाजमतें मिल गई थी उनको मुलाजमतों से निकाला जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर दिन ब दिन इन्हितात या माशी ज़बूहाली का शिकार है। जो भी इन्वेस्टमेंट हाउसेज हैं वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। एक सेक्टर शायद ऐसा है जिसमें यानी एक सेहत का शोबा यानी जिसको हम हेल्थ सेक्टर कहते हैं और दूसरा शायद आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का दो ऐसे शोबे हैं जिनको हम सिंगल आउट कर सकते हैं कि इन शोबों में जिस हद तक सरमायाकारी की जा रही है या जिस हद तक यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो रही है, उससे ये जाहिर होता है कि मुस्तकबिल में इस शोबे को किसी किस्म के ख़तरा लाहक होने की जिसे कहते हैं उसका इम्कान नहीं। अलबत्ता बाकी जितने भी शोबे हैं, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा रियल स्टेट में, प्रॉपर्टी में, तामीरात का जो शोबा है, और उसके अलावा वहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री थी जिसने बड़ी उम्मीदें और आस लगा कर रखी हुई थी एक्सपो 2020 के इनकाद और क़याम पर। अब होगा तो वो ज़रूर, वो ये इवेंट तो होगा, लेकिन वो होटल जो आस लगा कर बैठे हुए थे कि वो उसकी ओपनिंग करेंगे, बहुत से होटल बंद हो रहे हैं, बहुत से होटल बराए फ़रोख्त मौजूद हैं, बहुत से होटल खुल भी गए हैं, लेकिन जो होटल खुले हैं वहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट ना होने के बराबर है। तो ये सारी सूरत हाल, ये पिक्चर आपके सामने पेंट करने का मकसद ये था कि किस तरह एक मुल्क ने, एक शहर ने गुज़श्ता 60 सालों में एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव से दुनिया के एक तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क या शहर होने का एजाज़ हासिल किया, और किस तरह एक अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई एक वबा ने, जिसको हम वबा ही कह सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई एक बीमारी ने, एक वबा ने किस तरह उस शहर, उस मुल्क को तरक्की की, जैसे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तरक्की की राह से हटा दिया सिर्फ 4-5 महीनों में या 7 महीनों में। अब देखते ये हैं कि जिस तरह वो तवक्को कर रहे हैं कि इसराइल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, इसराइल की वजह से अमरीकी कंपनियाँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, या दीगर जो यूरोपियन कंपनियां हैं वहाँ पर किस हद तक सरमाया लाती हैं, और दुबई की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो आइंदा आने वाले महीनों में कब तक और किस हद तक बेहतर होती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।